बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिनल करीम अम्मा बाद। आपके मसाइल और उनका इस्लामी हल, इस सेशन में जो सवालात आज आए हैं या जो सवालात आज पेश होंगे उसमें से पहला सवाल ये है। एक साहब ये सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, निकाह के लिए तस्वीर देखना, लड़की या आमने सामने देखना कैसा है? यानी सवाल का हासिल ये है कि तस्वीर देखनी चाहिए या लड़की को आमने सामने बिठाकर देखना कैसा है। देखिए, इस्लाम ने इस बात का हुक्म दिया है कि जिस औरत से, जिस लड़की से निकाह का पुख्ता और मुकम्मल इरादा हो, तो शरअन मुनासिब यही है कि उस लड़की को निकाह से पहले एक मर्तबा देख लिया जाए। लेकिन इस सिलसिले में ये बुनियादी तौर पर जहन में रखना चाहिए कि जिससे मुकम्मल निकाह का इरादा हो। ये मतलब क़तअन नहीं है कि आप एक जगह गए, देख लिया, फिर जवाब देंगे, फिर वापस चले गए, फिर वहाँ जाकर देख लिया और ये कहें जवाब देंगे, फिर चले गए। ये बिल्कुल नाजायज़ है। मुकम्मल गायबाना तहक़ीक़ हो जाए, मुकम्मल तौर पर इत्मीनान हो जाए, घर की औरतों के ज़रिए मुकम्मल तहक़ीक़ात कर ली जाएँ, और जब पूरा इरादा हो, और हमारे अपने उर्फ़ के एतबार से जिसको हम बातचीत कहते हैं, यानी बातचीत जब होती है, जिस वक्त चीज़ें तय होती हैं, मुकम्मल इरादा हो जाता है, तो उस मौके पर अगर लड़के को लड़की दिखा दी जाए तो ये शरअन जायज़ है, बल्कि ये बेहतर है। तस्वीर पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक नहीं ऐसे दसियों किस्म के हालात सामने आए हैं कि तस्वीर को भरोसा करके अगर बात की जाए तो उस पर बहुत बड़े नुकसानात हुए हैं। और आजकल तो मीडिया का दौर है और ये टेक्नोलॉजी का दौर है। मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरों को एडिट करके इस अंदाज से पेश किया जाता है जैसे वो कोई जन्नत की हूर हो। इसलिए जहन में रखना चाहिए कि तस्वीर को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता। बुनियादी तौर पर शरअन इसकी गुंजाइश है, अगरचे के बाज़ लोग इसको बुरा समझते हैं, लेकिन ये गुंजाइश है इस्लामी एतबार से कि जिस लड़की से पुख्ता मुकम्मल इरादा हो निकाह का, उसको आप शरअन देखें, बल्कि दिखा देना चाहिए। और इससे पहले किसी सेशन में ये बात अर्ज़ की गई थी कि हमारे अपने उर्फ़ में जो तरीक़ा है, जो राइज है, ये तरीक़ा भी गलत है कि घर की औरतें किसी जगह जाती हैं और बच्ची को पूरा मुकम्मल चला कर, बिठा कर, उठा कर और हर एतबार से दिखा कर, अपने साथ ठहरा कर, साइज़ नाप कर सब चीज़ें देखी जाती हैं। और फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि साहब हम इसका जवाब आपको कल देंगे, और वहाँ बैठकर खा पी कर मस्ती उड़ा कर घर वापस आएंगे, और उसके बाद फिर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के बाद आप ये कहकर रिजेक्ट कर देंगे कि लड़की हमें पसंद नहीं है। ये बिल्कुल अखलाक से गिरी हुई हरकत है। इसलिए पहले मुकम्मल गायबाना तहक़ीक़ कर ली जाए, जो जिस तरीके से भी हो सकता हो, जिस अंदाज से हो सकता हो। तहक़ीक़ करने के बाद जब मुकम्मल इत्मीनान हो जाए, उसके बाद आप उस लड़की को इंतखाब करें और उस मौके पर लड़के को बतला दिया जाए कि ये लड़की से आपका निकाह होता है। अगर लड़का कबूल कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, शरअन इसकी गुंजाइश है, कोई हरज नहीं है। दूसरा सवाल एक साहब ने सऊदीया से किया है, और उनका ये कहना है कि वो फ़िक़्ह हनफ़ी के मुक़ल्लिद हैं, और फ़िक़्ह हनफ़ी में जो वित्र की नमाज एक सलाम से पढ़ी जाती है, उस सिलसिले में क्या कोई हदीस मौजूद है? ये उनका सवाल था। देखिए, अइम्मे अरबअ के जितने मसाइल हैं, चाहे इमाम शाफ़िई, इमाम अहमद, इमाम मालिक और सय्यदना हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत इमाम साहब सबसे बड़े इमाम हैं, तो चारों अइम्मा का मसलक बिल्कुल बरहक़ है। इन हजरात का कौल, इन हजरात का मसलक अपना नहीं है। हर एक का जो मसलक है, हर एक का जो कौल है, वो किसी न किसी हदीस के तहत है। इन हजरात का मसलक भी कुरान और हदीस ही से साबित है। इसलिए रिवायात का इख्तलाफ ज़रूर हो सकता है, रिवायात के इख्तलाफ की वजह से इनका मसलक बदला है। एक इमाम ने इस कौल को तरजीह दी, एक इमाम ने इस हदीस को तरजीह दी। तो अहादीस की तहकीक पर तरजीह का मसला है। लिहाजा अहनाफ ने जिन मसाइल को इख्तियार किया वो भी अहादीस से साबित, शवाफ़ी ने जिन रिवायात को इख्तियार किया वो भी अहादीस से साबित है। चारों अइम्मा के मसालिक की बुनियाद कुरान और हदीस ही पर है। लिहाजा
शवाफ़ी ने जो या हनाबिला ने जो वित्र का तरीक़ा इख्तियार किया है कि 2 रकात अलग 1 रकात अलग, ये भी अहादीस से साबित। और अहनाफ ने जो तरीक़ा वित्र का इख्तियार किया कि 3 रकात एक साथ एक ही सलाम से जैसे मगरिब की नमाज होती है, ये भी रिवायात से साबित हैं। और एक नहीं 10 रिवायात मौजूद हैं इस सिलसिले में। सिर्फ एक रिवायत आपके सामने पेश करता हूँ। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है, क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिसलासिन ला युसल्लिमु इल्ला फी आखिरिहिन्ना। मुस्तदरक हाकिम के अंदर रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 1140। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 रकात के साथ वित्र पढ़ा करते थे और हुजूर सलाम नहीं फेरते थे मगर आखिर ही के अंदर। ऐसे ही एक रिवायत नसई शरीफ के अंदर मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ही फरमाती हैं अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान ला युसल्लिमु फ़ी रकअतैल वित्री। हुजूर वित्र के 2 रकात में हुजूर सलाम नहीं फेरते थे। नसई शरीफ 1698 हदीस नंबर मौजूद है। ये 2 रिवायत मैंने आपके सामने पेश किए, बल्कि इसके अलावा और भी बेशुमार रिवायात मौजूद हैं। लिहाजा हर इमाम का मसलक हदीस से साबित है। अहनाफ ने भी जो तरीक़े इख्तियार किए हैं वो भी हदीस से साबित है, अगरचे कि सऊदिया के अंदर जो अमल होता है वो हनाबिला के मसलक पर होता है। इसलिए जो हनफी मुक़ल्लिद हैं उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो आपने अब तक तरीक़ों से पढ़ा है वो अहादीस ही से साबित हैं। अल्लाह करे हम सबको कुरान और हदीस पर और फ़िक़ह पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।